बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सब रहे महफूज अपने अपने घरों में। आज की वीडियो ऐसी कोई मामूली वीडियो नहीं है, क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। असल में ये वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया है, आप लोग थोड़ा देर से ही देखेंगे हमारी इस वीडियो को, क्योंकि ये इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त त्यौहार होता है थैंक्स गिविंग। ये उसकी मुनासबत से हमने तैयार की थी, लेकिन बस थोड़ी सी सुस्ती भी रही और कुछ गला की ख़राबी की वजह से भी हम इस वीडियो को आप लोगों के सामने नहीं ला सके। तो अब हमने सोचा कि हम इस वीडियो को इसी साल में ही कर लें, क्यों ऐसा ना हो कि नेक्स्ट ईयर का थैंक्स गिविंग आ जाए और हम उसकी बनाने में आपको लगे कि वो हमने उस वक्त की बनाई है। तो चले, ये हमने टर्की ख़रीदी थी, जो कि यहाँ के त्यौहार थैंक्स गिविंग में बहुत ज़्यादा हर कोई जो है इसको बनाता है और खाता है। और इस त्यौहार को ये लोग बहुत ही मोहब्बत और अक़ीदत से मनाते हैं। सारे बड़े जो हैं वो इस त्यौहार को अपने घरों में टर्की ला के खाना तैयार करते हैं, और दूर दूर से जो उनके बच्चे होते हैं वो पहुंचते हैं अपने बुज़ुर्गों के पास, ताकि अपने माँ बाप या और भी कोई रिलेटिव हैं तो उनके हाथ का बना हुआ खाना खाएं। तो ये हमने भी फुल साइज़ की होल टर्की ली है। ये आप देख ही रहे हैं कि मैंने उसका पैकेट जो है वो ऑफ़ कर दिया है, यानी रिमूव कर दिया है। अब हमें बस ये मसला हो रहा है कि ये पानी जो है वो कहीं नीचे ना गिर जाए, तो हम बहुत एहतियात के साथ उसको सिंक में ले आए हैं। अब ये सिंक में हमने नल का तो खोल दिया है और उसको धो भी रहे हैं। ये देखें, ये कुछ ऐसी चीज़ है, इसके ये अंदर घुसी हुई है ये जी। ये देखें, ये है ये। चलिए देखें ये किस तरीके से है, बहुत अच्छी तरह अंदर पैक है और हमें लग रहा है कि ये पोटा है। आप लोगों की वजह से हम कोई जो है एक ही हाथ के इस्तेमाल की वजह से फाड़ने में इस छोटी सी थैली को कामयाब हो गए हैं, और ये अंदर से पोटा निकल आया है। तो चलिए, ये तो हमने रख लिया है। और ये देखें, ये गर्दन भी है, ये इतनी लंबी सारी गर्दन ये भी अंदर घुसी हुई थी, तो इसको भी हमने निकाल लिया है। बस हम इसको अब बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, और पानी तो हमने खोल ही लिया है। वॉश करने के बाद हम इसको मुकम्मल तौर पे ड्राई भी कर लेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी ये खुश्क हो जाएगी उसी हिसाब से ही बहुत अच्छी पकेगी भी। पानी ज़्यादा होने से फिर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसको बहुत अच्छी तरीके से ड्राई कर लें। तो चलें जनाब, धुल तो ये रही है। अब इसके लिए हमें कैमरा थोड़ी देर के लिए हटाना होगा, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको वॉश कर सकें। टर्की वॉश होने के बाद ये बिल्कुल जनाब ड्राई भी कर दिए, और ये देखें आप, बिल्कुल चिकन के स्टाइल की है ये। और इसका साइज़ हाँ बड़ा है, क्योंकि 15 पाउंड्स की होने की वजह से इसका साइज़ बहुत अच्छा बड़ा है। तो ये हम पूरी की पूरी बनाएंगे। चलिए तो फिर तैयार करते हैं बहुत मज़ेदार और ज़ायक़ेदार वो मसाला, जो कि बहुत ही ज़रूरी है मैरिनेशन के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी टर्की जो है जब मैरिनेट की जाएगी तो उसके लिए तो फिर बनाया जाएगा ना ये मसाला। हमने दही लिया था हाफ़ केजी, और उसमें ये ग्रीन मिर्चें डाल दी हैं जो कि हमने पीस ली थी। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमने एक तरफ डाल दी हैं, और अब हम डालेंगे अदरक लहसुन, जो कि हमने बहुत अच्छा पीस के रखा हुआ है। ज़ाहिर है ये चीज़ें घर में बनी हुई और पिसी हुई रखी होती हैं, तो काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये हमने लहसुन का पेस्ट डाला है, जो कि हम डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून। फिर उसके बाद हम डालेंगे अदरक पेस्ट। अदरक पेस्ट भी हम इसी के ही हिसाब से डालेंगे, 2 से 3 चमचे। चले तो जी, साथ ही साथ ये अदरक भी मैं डाले दे रही हूँ, क्योंकि जब साथ ही साथ डल जाता है ना तो बस एक अलग ही मज़ा होता है। और अदरक तो आपको पता ही है कि अगर ये खाने में ना डले तो खाना कुछ फीका फीका सा ही होता है, क्योंकि इसका जायका ज़रा मुनफरिद नौइयत का होता है, थोड़ा सा तुर्शी शामिल होती है इसके जायके में। तो जब तक ये नहीं डलता है खानों में वो मज़ा नहीं आता है। तो चलें फिर हम मज़ीद मसाले। सबसे पहले तो ये नमक की बारी थी। नमक तो आप लोग हस्बे जायका खा डालिएगा, हमारे कहने पे मत डालिएगा।
और साथ में ये मिर्ची पाउडर डाला है और उस 2 चमचे हम ये डाले दे रहे हैं। उसके साथ ही हम क्रश रेड चिल्ली भी डालेंगे, ये भी हम कोई 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं। थोड़ा सा दिल नहीं भर रहा है तो थोड़ा सा मैं ये और डाल देती हूँ। अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर, जो कि हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। सारी मिर्चें जब डल जाएंगी तो वो आतिशी वो जायका पैदा करेंगी ना, तो बस उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। ऐसे खाने घरों में बहुत ही ज़्यादा रौनक सी ले आते हैं। तो ये हमने डाल दिया क्यूमिन पाउडर, जो कि हम मज़ीद डाल रहे हैं 1/2 टेबल स्पून, और क्योंकि ये हमने 1 टेबल स्पून डाला था तो इस तरह हो गया 1 टेबल स्पून के साथ 1/2 टेबल स्पून यानी 1.5 चमचा क्यूमिन पाउडर भी डल गया है। हमारे मसाले पूरे हो गए हैं और अब हम इसको ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स किए लेते हैं। मिक्स करने से ये होगा सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी, ताकि हर चीज़ का जायका अच्छी तरीके से जब आपस में मिल जाएगा तो हमारी जो टर्की है जिसमें हम ये लगाएंगे तो हर मसाले का जायका उसमें आ जाएगा। अब बड़ी तरकीबें की जाती हैं कि चीज़ बहुत बेहतरीन और अच्छी तैयार हो, और हम भी ऐसा ही करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस मसाले को ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, फिर हम ये बेहतरीन मसाला जो हमने तैयार किया है ये हम टर्की पे लगा देंगे। टर्की में हमने निशान तो लगाए नहीं थे, तो चलें अब ये काम भी हम अंजाम दिए लेते हैं। और ये हम निशान लगा रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से गहरे कट हम डालेंगे, ताकि मसाला जो हम लगाएं इसमें वो अंदर तक लग जाए। और जब ये टर्की तैयार हो तो इसकी नस नस में मसाला मौजूद हो, तो बस ये हम किए ले रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए कैमरा जो है हटाना पड़ेगा, ताकि बच्चे होते नहीं है घर में, तो फिर कैमरा जो है मुस्तकिल तौर पे हम ही को पकड़ा रहना पड़ता है। स्टैंड होने के बावजूद हम जो है कैमरा अपने हाथ में ही पकड़ना पसंद करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि मसाला बहुत अच्छी तरीके से हम लगा दें और जितना भी मसाला है वो इसमें पूरा पड़ जाए। एक बात आपने नोट की होगी कि हमने स्किन जो है टर्की की रिमूव नहीं की है, क्योंकि स्किन से फ्लेवर में और ज़्यादा मज़ा आता है। कभी भी रोज़ बनाएं तो इस बात का ख़्याल रखें कि चिकन की जो स्किन है उसको आप लोग रिमूव ना करें और उसके साथ ही आप मसाला लगा के बनाएं। बहुत अच्छा जायका आपको मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छी तरकीब हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि खानों में लज्जत तो ज़ाहिर है हर कोई चाहता है। और आजकल जिस तरीके से खाने बेहिसाब बन रहे हैं लोगों के घरों में, और लोग बनाना चाहते हैं तरीक़े तरीक़े की रेसिपी, तो उसमें ये तरकीब भी ज़रूर रखें, ताकि इसके अमूमन लोग हटा देते हैं, बल्कि ज़्यादातर हटा ही देते हैं, तो ये ना हटाया करें। तो चलें जी, हमारा मसाला तो बहुत अच्छी तरीके से हमने लगा दिया है। 2 आवर तो हम इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्टीम लगाएंगे, ताकि इसका जो पानी अंदर जमा हो गया है वो बिल्कुल ड्राईनेस हो जाए, ताकि जब हम इसको ओवन में रखें तो अच्छी सी तैयार होके बाहर निकले। चलें तो फिर 2 आवर रेस्ट टाइम, और हम भी थोड़ा सा रेस्ट करें क्योंकि कमर हमारी दुखने को आ गई है और हम लगे पड़े हैं मुस्तकिल तौर पे अपनी इस टर्की को बनाने में। खाई तो अभी नहीं जाएगी, लेकिन मेहनत तो पूरी की पूरी हम कर ही रहे हैं। सॉस पैन हमने ले लिया है और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, ताकि हम अपने टर्की को स्टीम दे सकें। तो हमने सॉस पैन में ये बटर पेपर लगा दिया है, ताकि अगर टर्की नीचे से लगे नहीं और बिल्कुल बाहिफाजत थोड़ी सी स्टीम हासिल करने के बाद वापस आ जाए। तो ये हमने इसमें लिटा दी है टर्की। बड़े साइज़ की होने की वजह से इसमें पूरी नहीं आ रही है, लेकिन चले जैसे भी आएगी। अब इससे ज़्यादा बड़ा हमारे पास पॉट नहीं है, या तो फिर वो बहुत बड़ी बड़ी पतीलियाँ हैं, तो हमने सोचा हम इसी में ही कर लें, ताकि थोड़ा सा बस स्टीम लगा के हम अंदर रोस्ट करने के लिए ओवन में रख देंगे। तो ये हमने अच्छी तरीके से इसको सेट कर दें। बस 10 मिनट हम इसको भाप में, यानी हम इसको स्टीम देंगे। तो बस फिर थोड़ा सा बस इंतज़ार करना बाकी है। हस्बे आदत हम आपको इंतज़ार करा रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं जाइए नहीं और इसको देखते रहिए। हमारी सेटिंग तो हो गई है पूरी, तो चलें फिर हम इसको लिड लगा देते हैं। और ये हमने लिड लगा दी, और ये अब ज़रा चेक भी कर लेते हैं। देखें ये बहुत अच्छा स्टीम हो गया है, और अब हम इसको ओवन में रख देंगे। स्टीम हमने कोई 10 से 15 मिनट लगे हैं स्टीम लगने में। 2.5 आवर मुस्तकिल पकते रहने के बाद हमने टर्की को बाहर निकाल लिया। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है,
और बिल्कुल इसकी जो रंगत जितनी खूबसूरत है उतनी ही यानी ड्राई भी है, इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है। तो कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आपको? यकीनी तौर पे बहुत पसंद आई होगी। अच्छी ग़िज़ा खाइए और सेहतमंद ग़िज़ा खाइए और अपने हाथों से बना के ग़िज़ा खाइए। इसी में ही अच्छी सेहत का राज है। नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।